हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और एलएसी पर चल रही तनातनी के बीच खबर है कि भारत ने अपने परमाणु हथियारों का रुख पाकिस्तान की बजाय चीन की तरफ कर दिया है। इंटरनेशनल जर्नल बुलेटिन फॉर एटॉमिक साइंटिस्ट के मुताबिक चीन की राजधानी बीजिंग भी अब भारत की न्यूक्लियर मिसाइल की जद में है। ये जर्नल द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद नागासाकी और हिरोशिमा में परमाणु बम के हमलों के बाद शुरू किया गया था और तब से दुनिया भर की वैज्ञानिक रिसर्च और वैश्विक सुरक्षा पर यह जर्नल नजर रखती है। इंटरनेशनल जर्नल बुलेटिन फॉर एटॉमिक साइंटिस्ट में इंडियन न्यूक्लियर फोर्सेस 2020 नाम से छपे लेख में खुलासा किया गया है कि भारत की न्यूक्लियर स्ट्रेटजी का जोर अब पाकिस्तान के बजाय चीन की तरफ है। लेख में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि भारत अपने 3 पुराने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम एयरक्राफ्ट, जमीन से मार करने वाले प्लेटफॉर्म और समंदर से मार करने वाले सिस्टम्स को बदल रहा है। भारत के ये 3 नए न्यूक्लियर प्लेटफॉर्म कौन से हैं, इस बारे में बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट ने खुलासा नहीं किया है, लेकिन एबीपी न्यूज को पता है कि ये तीनों कौन से हैं। पहला दरअसल है भारतीय वायुसेना का रफाल लड़ाकू विमान, जो कि परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। दूसरी है डीआरडीओ की अग्नि 6 मिसाइल, जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। और तीसरी है स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत, जिसके भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल हो जाने से भारत का जल, थल और आकाश तीनों में ही न्यूक्लियर ट्रायड यानी कि परमाणु त्रिशक्ति पूरी हो गई है। दिल्ली से बीजिंग की दूरी करीब 4000 किलोमीटर है, जबकि डीआरडीओ की अग्नि 5 की रेंज करीब 5000 किलोमीटर है और इससे चीन की राजधानी बीजिंग तक परमाणु हथियार दागे जा सकते हैं। अग्नि 6 पर अभी काम चल रहा है, ये तो 10,000 किलोमीटर तक परमाणु हथियार दाग सकती है। इसी मिसाइल का जिक्र जर्नल में किया गया है। हालांकि एक्सपर्ट मानते हैं कि भारत की परमाणु हथियारों को लेकर नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। भारत ने पहले से ही घोषणा कर रखी है, भारत की जो ऑफिशियल पॉलिसी रही है, वह कभी भी अपने परमाणु बम को किसी भी कंट्री स्पेसिफिक, मतलब किसी भी देश के पर केंद्रित नहीं मानती है। वह अपनी सुरक्षा के अनुसार इसका इस्तेमाल कर सकती है जब इसके ऊपर प्रहार किया गया है। इसके अलावा जर्नल में जिन सिस्टम्स को बदलने का दावा है, वो दरअसल इशारा राफेल की ओर है। राफेल लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के जंगी बेड़े में 2 दिन बाद ही शामिल होने वाले हैं। राफेल लड़ाकू विमान परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। अभी तक वायुसेना के पास मिराज 2000 और सुखोई जैसे विमान थे जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम, लेकिन अब भारत रफाल विमानों पर ज्यादा निर्भर होना चाहता है। ये बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है, विश्व भर में होती है। जो एयरक्राफ्ट है, कोई भी वैसा हथियार जो कि उपयोग करने हेतु नहीं है, उसका उपयोग नहीं किया जाएगा। जो नए हथियार आएंगे उसके कैपेबल होंगे। आपको बता दें कि ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब दुनिया की 2 सबसे बड़ी सेनाएं भारत और चीन की पिछले 2.5 महीने से सीमा पर एक दूसरे के सामने टकराव की स्थिति में है, यानी फेस ऑफ चल रहा है। पाकिस्तान के साथ भी भारत की एलओसी पर तनातनी चल रही है।